चार जो प्रधान भागवत के मूल चार ज्ञान थे उसको हम केवल सूत्र में सुना दे रहे हैं। भगवान नारायण ने जो ज्ञान दिया, जिसको चतुश्लोकी भागवत कहते हैं, वह है अहमेवा समेवाग्रे नान्यद यद सद सत परम पश्चादहम यदेतच्च यो वशिष्येत सोस्म्यहम्। इसका सीधा सीधा अर्थ आप समझ लीजिए कि भगवान कहते हैं कि सबसे पहले मैं था, सबके बाद में मैं ही रहूंगा, बीच में जो कुछ भी बना है वह भी मेरा ही स्वरूप है, और अंत में मैं ही रहता हूं। ये पहला ज्ञान है। दूसरा ज्ञान दिया जो है नहीं और मालूम पड़े वो मेरी माया है। जैसे राहु दिखता नहीं है लेकिन चंद्रमा की कालिमा देख करके हम लोग कहते हैं कि ग्रहण लग गया है, तो यही भगवान की माया है कि जो हो नहीं और मालूम पड़े। सर्प है नहीं लेकिन मालूम पड़ता है, पसीना छूटता है, हम भागते हैं कि सर्प है, बाद में पता चलता है कि नहीं, सर्प झूठा था, रस्सी सत्य थी, रस्सी को देखकर। इसी को माया कहते हैं। तीसरा ज्ञान दिया कि यथा महांति भूतानि भूतेषु चावचे स्वनु प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। तीसरा ज्ञान है कि जितने भी छोटे बड़े पदार्थ हैं पंचभूत रचित, उन सब में आकाश, वायु, अग्नि, जल, तेज, सब में भगवान विद्यमान हैं, सब में प्रविष्ट हैं, लेकिन इन सबके नाश होने पर भी भगवान का कुछ बिगड़ता नहीं है। अच्छा ये बताइए, मिट्टी का घड़ा बना है, कुम्हार ने मिट्टी से घड़ा बनाया, आप देखे होंगे बनते हुए, और मिट्टी से घड़ा बना, उसी घड़े में दही जमाई जाती है, उसी से जो है नाना प्रकार का कार्य किया जाता है, और बाद में किसी ने डंडा मारा, घड़ा फूट गया। तो ये बताइए मिट्टी का नुकसान हुआ कि नहीं? आप अपना दिमाग लगा के बताइए, मिट्टी का नुकसान हुआ कि नहीं? बताइए दुबे जी, मिट्टी का कुछ बिगड़ा? अरे भाई मिट्टी का क्या बिगड़ेगा? आपने पीट पाट करके गोल बना दिया, पानी भरने लायक हो गया, मार दिया, फूट गया, तो मिट्टी जैसे थी चाहे ऐसे बनाओ, चाहे लोदा रहे चाहे जमीन में रहे, मिट्टी में कोई परिवर्तन नहीं आया, मिट्टी का कुछ नहीं बिगड़ा। बिगड़ा क्या? घट। फूटा क्या? घट। तब मिट्टी चाहे प्लेन रूप में हो चाहे घड़े रूप में हो, मिट्टी से घड़ा बना, फूट गया तो मिट्टी, घड़ा है तो मिट्टी, और पहले भी है तो मिट्टी। तो भगवान से ही सारा संसार बना, हम लोग जितने हैं सब भगवान के ही हैं। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश से बने, क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रचित यद अधम शरीरा। और हम सभी चले जाएंगे तो भी, घड़ा फूट जाएगा तो भी घड़े को बनाने वाले कुम्हार का एक बाल बांका नहीं होगा। मिट्टी से घड़ा बनाया कुम्हार ने, बड़ा कुशल कारीगर है, लेकिन घड़े के फूट जाने से कुम्हार का कुछ नहीं होगा। यहां दूसरा उदाहरण नहीं है, मिट्टी से घड़ा बना लेकिन बनाने वाला कुम्हार अलग है। परंतु आप अपने घर में देखिए, आपने मकड़ी देखी होगी जो घर में जाला लगाती है, तब मकड़ी अपने मुख से तार निकालती है, मकड़ी के मुख से तार निकलता है, वो चिपचिपा होता है, धीरे जाके उड़ते हुए कहीं दीवार में चिपक जाता है। आज जहां चिपक गया उसी एक तार के माध्यम से मकड़ी दोबारा आती है, जाती है और सुंदर जाल बना देती है, उसी पर उसके बच्चे होते हैं, उसी पर घर घरौना बनाती है। और जब मकड़ी की इच्छा होती है तो पूरे जाला को मुंह में लेके दीवार पर कहीं चिपक जाती है। यानी मकड़ी से ही जाला बना, उसी में मकड़ी का सारा घर परिवार बना, और मकड़ी की जब इच्छा होती है तो जाला अपने मुंह में लेकर के कहीं अलग हो जाती है। इसका मतलब मकड़ी से अतिरिक्त जाला कुछ नहीं है, क्योंकि मकड़ी के ही शरीर से निकला है और मकड़ी में ही लीन हो जाता है। और अगर हम आपने झाड़ू मार करके जाला तोड़ दिया तो मकड़ी मरेगी? नहीं मरेगी। यद्यपि जाला मकड़ी के अतिरिक्त कुछ नहीं है, फिर भी जाले के नष्ट होने से मकड़ी का कुछ नहीं बिगड़ता। उसी तरह से भगवान से ये संसार बना, लेकिन संसार के टूटने फूटने से भगवान का कुछ भी नहीं बिगड़ता है। यह तीसरा ज्ञान दिया। और एतावदेव जिज्ञासम तत्व जिज्ञासुनात्मनः,
अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। चौथा ज्ञान दिया, इस पर बहुत विचार करना पड़ता है। भगवान कहते हैं कि सबका निषेध कर देने के बाद जो शेष रहता है वही ब्रह्म है। कोई पूछे कि ब्रह्म क्या है, आपसे पूछा ईश्वर क्या है, तो क्या उत्तर दीजिएगा? कोई भी उत्तर आपके पास नहीं है। किसी ने पूछा ब्रह्म क्या है, तो उत्तर नहीं दे सकता कोई। जैसे हम आपको सरल शब्दों में बताओ, किसी ने पूछा उष्ट्रह कह, ऊंट कैसा होता है, तो उत्तर देने वाला क्या उत्तर दे रहा है? जिसका पैर घोड़े जैसा न हो, जिसकी खुर बकरी जैसी न हो, जिसका गर्दन गधे जैसे न हो, जिसकी पूंछ हाथी घोड़े जैसी न हो। नहीं वो बताया, जिसकी पीठ भैंस गाय भेड़ बकरी जैसी न हो, तो जिसकी पीठ ऐसी न हो, जिसकी पूंछ ऐसी न हो, जिसकी गर्दन ऐसी न हो, जिसका पैर ऐसा न हो। अरे उसने पूछा यार हम पूछे ऊंट कैसा होता है, तो उसने कहा सबको हम मना कर दिए कि जिसकी ऐसी पीठ न हो, जिसकी ऐसी पूंछ न हो, जिसकी ऐसी गर्दन न हो, यानी जो घोड़े के जैसे पीठ वाला न हो, बकरी के जैसे पूंछ वाला न हो, गधे के जैसे खुर वाला न हो, जिसकी गर्दन हाथी घोड़े जिराफ जैसी न हो, सबको मना कर दिया। तो कहा सबके मना करने पर जो बचा वही ऊंट है। अब आपको समझ में आ गया। उसी तरह से ये भी भगवान नहीं, ये भी भगवान नहीं, ये भी भगवान नहीं, ये भी भगवान नहीं, और सबके मना करने पर जो बचे वही ईश्वर, वही ब्रह्म है। क्योंकि अगर आपने वाणी से कह दिया कि ये भगवान है तो वाणी के विषय हो गए। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मन समेत जेहि जानन बानी, मन समेत जेहि जानन बानी, तरकिन सकहि सकल अनुमानी, तरकिन सकहि सकल अनुमानी, तरकिन सकहि सकल अनुमानी। मन समेत जेहि जानन बानी, जिस परमात्मा को मन के साथ वाणी नहीं जानती है। वाणी भी संसार की है, मन भी संसार का है, और भगवान संसार से परे हैं, तो वाणी से परमात्मा का क्या वर्णन करेगा? इसीलिए वेद भगवान श्रुति कह रही है कि यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। जहां से वाणी जाके लौट आती है और जिसके बारे में नहीं बता सकती वो भगवान है। जिसको वाणी से बता दिया वो कैसे, वो तो वाणी का विषय हो गया। जो गूंगा मीठे फल को रस अंतर मन ही भावे, सूरदास जी कहते हैं अभिगत गति कछु कहत न आवे। उसकी गति को क्या कहें? गूंगे को आप अगर आम खिला दीजिए और पूछिए स्वाद कैसा है तो वर्णन नहीं कर सकता। तो जिसने जान लिया वो वर्णन नहीं कर सकता, और जो नहीं जाना है वो क्या वर्णन करेगा? इसलिए जान लेने के बाद फिर कुछ जानना शेष ही नहीं रह जाता। तो चौथा ज्ञान सबके निषेध करने पर एक गंभीर विषय है। जो शेष है वही ब्रह्म है।